15 दिसंबर 1950 नीलेश्वरम के पास बसे करिंथलम नाम के एक गांव में एक लड़की का जन्म होता है। उसके माता पिता उसका नाम मुत्तुकुट्टी चंद्रन रखते हैं। चंद्रन का जन्म बहुत ही आम परिवार में हुआ था। उसके घर में उसके पिता ही एक लौते कमाने वाले थे। पर जब 14 साल की उम्र में उसके पिता का देहांत होता है तो वो मजबूरी में अपनी पढ़ाई छोड़ के कर्नाटका में काम की तलाश में आ जाता है। पर उसकी काम की तलाश उसे कुछ ऐसे रास्तों में ले जाने वाला था जो उसे मुत्तुकुट्टी चंद्रन से उस समय के केरला के लोगों का एक डरावना सपना बनने वाला था, जिसे लोग रिपर चंद्रन के नाम से जानने वाले थे। 10 सितंबर 1985 केरला के कासरगोड डिस्ट्रिक्ट के एक इलाके के पास पुलिस वालों को एक 19 साल की लड़की रमानी की डेड बॉडी मिलती है। बॉडी की हालत काफ़ी ख़राब थी। देखकर लग रहा था कि उसके सर और चेहरे को हथौड़े से बार बार कुचला गया था। उसकी जान किसी ने बहुत ही खौफनाक तरीके से ली थी। इस हत्या में एक और बात अजीब थी, उसके शरीर पर कोई भी कपड़ा वगैरह नहीं था, जिससे पुलिस वालों को ये समझने में देर नहीं लगी कि उस हत्यारे ने उसके साथ गलत काम भी किया है। पुलिस वाले इस केस की जांच कर ही रहे थे। उसी बीच 5 अक्टूबर 1985 को कासरगोड डिस्ट्रिक्ट के मंजेश्वरम के पास एक घर से 3 लोगों की मौत की खबर आती है। उन तीनों को भी उसी तरीके से मारा गया था जिस तरीके से रमानी को मारा गया था, सर पर हथौड़े से मारकर। पर इस बार हत्या का मोटिव लूटपाट था, जिससे ये तो साबित हो गया था कि ये काम किसी अकेले इंसान का नहीं है। पर सवाल ये था कि आखिर ये सब कौन कर रहा था। पुलिस वालों के पास काफ़ी सारे सवाल थे पर जवाब एक भी नहीं था। पुलिस वालों के जांच के बीच आए दिन केरला के और भी कई इलाकों से इस तरीके के हत्या के खबर आ रहे थे। पुलिस की नाकामी और इन सभी हत्याओं की वजह से केरला के लोगों में एक डर का माहौल बन गया था, जिस वजह से लोग घर से अंधेरा होने के बाद बाहर निकलने में भी डरते थे। इतनी सारी हत्या और लूटपाट के बाद आखिर 24 अगस्त 1986 को पुलिस वाले 2 आदमियों को पकड़ लेते हैं, जिसमें से एक आदमी चंद्रन था और दूसरा आदमी चंद्रन का दोस्त थिमैया था। चंद्रन अपने पिता के मौत के बाद कर्नाटका में काम की वजह चोरियां करता था। चंद्रन चोरियां तो करता था पर उसने कभी भी लूटपाट नहीं किया था। पर जब उसकी मुलाकात थिमैया से हुआ तो उन दोनों ने लूटपाट करना भी शुरू कर दिया। चंद्रन धीरे धीरे हैवान बन रहा था। उसे अब सिर्फ लूटपाट करने में मज़ा नहीं आता था, इसलिए लूटपाट के बाद वो लोगों को मार भी डालता था। उसके लिए सभी लोग समान थे, औरतें, मर्द, बच्चे, बूढ़े, वो किसी पर रहम नहीं करता था। उसके ज़्यादातर शिकार औरतें बनते थे जिनके साथ वो गलत काम करता और उन्हें बेरहमी से मौत के घाट उतार देता। उसका पहला शिकार 19 साल की रमानी थी और इसी तरीके से उसने 1985 से लेकर 1986 के बीच 14 लोगों की जान ली थी। चंद्रन के हत्या करने का स्टाइल एक और सीरियल किलर जैक द रिपर से काफ़ी मिलती थी, जिस वजह से उसे रिपर चंद्रन का नाम दिया गया। 1987 में चंद्रन और थिमैया को चोरी, लूटपाट और 14 लोगों की हत्याओं की वजह से मौत की सज़ा सुनाया गया और केरला के कन्नूर सेंट्रल जेल में भेज दिया गया। पर इस गिरफ्तारी में थिमैया को किसी तरह बेल मिल गया। पर चंद्रन को 6 जुलाई 1991 को कन्नूर जेल में फांसी दिया गया। चंद्रन के परिवार में उसका एक भाई भी था, जिसे पुलिस वाले चंद्रन के बॉडी को सौंपना चाहा, पर उसके भाई ने लोगों के डर से उसके बॉडी को लेने से मना कर दिया। चंद्रन वो आखिरी क्रिमिनल था जिसे केरला में फांसी की सज़ा सुनाया गया। तो ये था केरला का एक ऐसा सीरियल किलर जिसने वहाँ के लोगों को खौफ का एक नया चेहरा दिखाया। दिस इज़ इट। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।